नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के राशि की प्रक्रिया को लेकर के। इसमें एक जो है बड़ी अपडेट निकल कर के आई है और ये अपडेट जो है बीते कुछ दिन पहले की है। हालांकि ये मैं वीडियो लेट से बना रहा हूँ, लेकिन जो बातें बताई गई हैं उसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो भी छात्राएं प्रतीक्षा कर रही हैं इस योजना की राशि लेने के लिए, आप सभी को जो है इस योजना की राशि अब अगले वर्ष मिल पाएगी। और जब प्रॉपर फंड होगा शिक्षा विभाग के पास तभी आपके फॉर्म के लिए जो है फंड रिलीज़ किया जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो है जिन छात्राओं का पेमेंट रिजेक्ट हुआ है उनका पेमेंट भी अगले वर्ष होगा। कृपया करके आप लोग अपना आधार सीडिंग ठीक करा लें, क्योंकि लगभग 500 से ऊपर ऐसी छात्राएं हैं, 1000 ऐसे फॉर्म्स हैं जिनमें छात्राओं का पेमेंट फेल्ड हुआ उनके सीडिंग नहीं होने की वजह से, या उनका जो बैंक खाता है दूसरे स्टेट में खुले होने की वजह से जो है उनका पेमेंट उनके बैंक खाते में नहीं जा सका है। हालांकि अब जो है एक बड़ी खबर जो है निकल कर के सामने आई है, जिसमें कि जिन छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया था, नीतीश सरकार उसको भी जो है लाभ दे सकती है। इसको लेकर के जो है शिक्षा विभाग ने जो है उन यूनिवर्सिटीज़ से जो है डॉक्यूमेंट्स और लिस्ट मांगे हैं छात्राओं के, जिन छात्राओं को अभी तक के इस योजना से वंचित कर दिया गया था। यानी कि अब जो है टैग कॉलेज जो भी हैं, यानी कि जो संबद्धता प्राप्त वाले कॉलेज होने के बावजूद उनकी कई छात्राओं को राशि नहीं मिल पाई थी, तो उनका लिस्ट जो है बनाया गया है। अब ऐसा अगर हर यूनिवर्सिटी करके शिक्षा विभाग को अपना छात्राओं का डिटेल्स दे देती है तो छात्राओं को कहीं ना कहीं योजना का लाभ मिल पाएगा। इसमें कहीं पर भी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स को लेकर के कोई बातें नहीं कही गई हैं, क्योंकि सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के कारण जो है कई छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। अभी अखबार की रिपोर्ट के ऊपर हम नज़र डालेंगे और हम बात करेंगे कि क्या जो बातें हैं वो कही गई हैं और शिक्षा विभाग क्या करने के प्लानिंग में है। जिनके पेमेंट नहीं आए हैं अभी तक के, आप प्रतीक्षा कीजिए। जिनके फॉर्म में फाइनलाइज स्टेटस नो है तो हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। अगर आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके फॉर्म के सुधार में आपको प्रोसेसेस बता सकते हैं और जो हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे मे बी दे आर चार्जेबल फॉर यू। तो आप सोच समझ के मैसेज कीजिएगा। दूसरी यूनिवर्सिटी की अगर आप छात्रा हैं तो भी आप मैसेज कर सकती हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपका जो डेटा है वो करेक्ट नहीं कर रही है तो उस केस में आप हमसे संपर्क कीजिएगा, हम आपका डेटा करेक्शन कराने में मदद कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी तक ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक भास्कर का जो है रिपोर्ट है कि 25 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक के जो है असंबद्ध महाविद्यालय से जो उत्तीर्ण छात्राओं का जो है देना है विश्वविद्यालय को विवरण। यानी कि जो ऐसी छात्राएं हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस या ऐसे कॉलेजेस से हैं जिनके जो है मान्यता नहीं दिए गए थे स्कॉलरशिप को लेकर के, तो उनके लिस्ट जो है मांगे गए हैं और ये विश्वविद्यालय को सौंपना है। हालांकि विश्वविद्यालय अपने कार्य से हमेशा पीछे रहती है। बिहार विश्वविद्यालय में अगर आप देखोगे तो जितनी भी कार्य है वो ऑन टाइम नहीं हो पाती। अभी भी कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो छात्राओं को बार बार घर वापस भेज दे रही है, ये कह के कि हमारे यहाँ से अभी करेक्शन नहीं हो रहा है, आप अगले साल होगा, आप अगले साल आइएगा। तो ये सब परेशानी है। तो करेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक आपका फॉर्म का प्रोसेस आगे होगा भी नहीं। तो उत्तीर्ण छात्राओं को जो है मिल सकता है सीएम बालिका स्नातक प्रोत्साहन राशि, और इसके तहत 50,000 की राशि मिलती है। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट में बताया गया है कि असंबद्ध महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्राओं के लिए जो है राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग ने जो है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय सहित सूबे के सभी विश्वविद्यालय से वैसे छात्राओं की संख्या मांगी है जो असंबद्ध महाविद्यालय से उत्तीर्ण है, ताकि उन छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ दिया जा सके। विश्वविद्यालय को 25 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक के संबद्ध महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्राओं का विवरण शिक्षा विभाग को देना है। शिक्षा विभाग ने जो है इसके लिए सभी विश्वविद्यालय को एक फॉर्मेट भी दिया है। हालांकि ये चीज़ें जो है काफ़ी पहले ही हो चुकी है, फॉर्मेट यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी है। और विश्वविद्यालय का जो नाम, महाविद्यालय का नाम, छात्राओं का नाम और पंजीयन संख्या, रोल नंबर वगैरह जो डिटेल्स उनको देना है, जिससे कि उनका डिटेल्स अपडेट किया जा सके और इसके ऊपर जो है मीटिंग वगैरह की जाएगी। हालांकि इसमें बताया कि कुल सचिव डॉक्टर राम कृष्ण ठाकुर ने बताया कि 8 नवंबर को शिक्षा विभाग में बैठक आहूत की गई थी और उसी बैठक में जो है सभी विश्वविद्यालय को यह निर्देश दिया गया कि वह अपने अपने विश्वविद्यालय के संबंध और असंबद्ध वाले जो कॉलेज है जहां पर ये राशि नहीं मिल पाई है उन छात्राओं का विवरण जो है 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं, ताकि योजना से वंचित छात्राओं को उसका लाभ दिया जा सके।
और उच्च शिक्षा विभाग ने जो है निर्देश प्रोफेसर डॉक्टर NK अग्रवाल ने जो है इस संदर्भ में सभी विश्वविद्यालय को पत्र भेजा है। और अब देखिए इसके ऊपर क्या फ़ैसला होता है नहीं होता है तो आने वाले टाइम की बात है, लेकिन मेरे हिसाब से ये लगता है कि कुछ कॉलेजेस की छात्राओं को जो इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जो कॉलेजेस टैग हो करके किसी से अपना जो है ग्रेजुएशन छात्राओं का कंप्लीट कराए हैं। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन विषय में अंगीभूत कॉलेज में मान्यता नहीं थी वहाँ के उत्तीर्ण छात्राओं का भी जो है भेजा है विवरण। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने जो अंगीभूत कॉलेज में जिन विषय की जो मान्यता नहीं थी वैसे महाविद्यालय में वर्षों से उस विषय की पढ़ाई हो रही थी और उत्तीर्ण हो रही छात्राएं जो है वैसे अंगीभूत कॉलेज 25 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक की छात्राओं का विवरण जो है शिक्षा विभाग को भेजा है। हालांकि ये सब बातें जो है बस इतनी ही भर रह जाती है, इसके आगे कार्य हो नहीं पाता है। क्योंकि अगर हम बिहार यूनिवर्सिटी की बात करें तो RN कॉलेज में जो है कई ऐसे कोर्सेज है जो सेल्फ फिनांसिंग पे चल रहे हैं। MDDM कॉलेज में सेल्फ फिनांसिंग कोर्स पे चल रहे हैं, जिन कोर्सेज की छात्राओं को 50,000 की राशि नहीं मिल पाई है। और वो छात्राएं जनता दरबार जो लगता था उधर भी गई, वहाँ पर भी अपनी गुहार लगाई, लेकिन अभी तक के इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं सौंपा गया है, ना ही कोई बातें कही गई है। लेकिन शिक्षा विभाग ने रिकॉर्ड मांगा है। यूनिवर्सिटी चाहे तो शिक्षा विभाग को रिक्वेस्ट करके इसके ऊपर पुष्टि ले सकती है और एक नोटिस जारी कर सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटी अपने ही कार्य में पीछे है, तो ये सारे कार्य की तो बात ही हम छोड़ देते हैं। सत्र 2017 से 20 से जो भी स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को मिल रहे हैं 50,000। अब ये 17 से 20 वाली को कैसे मिल रहे हैं, तो नोडल पदाधिकारी डॉक्टर बकरत जमा ने जो है बताया है कि स्नातक उत्तीर्ण प्रोत्साहन छात्राओं को 50,000 राशि प्रोत्साहन के तौर पर इस योजना के तहत दिया जाता है। हालांकि ये 50,000 अब दिया जा रहा है, पहले नहीं दिया जाता था। 17 से 20 की स्नातक उत्तीर्ण प्रोत्साहन छात्राओं को 50,000 रुपये प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाता है, 25,000 दिया जाता है। ये रिपोर्ट गलत है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण 17 से 20, 18 से 21, 19 से 22, 20 से 23 और 21 से 24 की छात्राओं को जो है 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई है। 17 से 20 में नहीं दी गई है, ये बात मैं क्लियर कर रहा हूँ। 25,000 ही 17 से 20 को दी गई है। 18 से 21 वाली छात्राओं को जो है 50,000 की राशि का जो है लाभ मिल पाया है। वहीं पे बताया गया कि इससे पहले जो है 15 से 18 और सत्र 16 से 19 की छात्राओं का 25,000 प्रोत्साहन की तौर पर राशि दी गई है। अब देखो इस यूनिवर्सिटी को हो सकता है 17 से 20 की छात्राओं को 50,000 मिली होगी। क्यों मिली है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी अपने सेशंस को डिले करते रही। अब आपकी यूनिवर्सिटी जितना ही लेट कर रही थी उसी के चक्कर में इसका बेनिफिट जो है छात्राओं को मिल गया। 17 से 20 सेशन है, लेकिन उत्तीर्ण कब हुई 21 में। तो अब 21 के अकॉर्डिंग जो नया लाभ मिलना था उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को पैसा मिला। तो इस यूनिवर्सिटी की छात्राओं को बड़ा बेनिफिट हो गया जो 17 से 20 सेशन की थी। हालांकि बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी छात्राओं को 25,000 17 से 20 सेशन को, और 18 से 21 सेशन और 21 से 24 तक के जो सेशन है उनको 50,000 की राशि मिल रही है और मिलेगी। अगले साल जो है 2022 से 25 सेशन की जो भी छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं 2025 में, उनको भी 50,000 की राशि मिलेगी। और इसको लेकर के जो है शिक्षा विभाग कुछ दिन बाद मीटिंग करेगा और नए से सिरे से जो है पोर्टल ओपन करने की बात कही जाएगी और नाम ऐड करने के लिए यूनिवर्सिटी को कहा जाएगा। फिलहाल अभी ओथ सेरेमनी होगा, उसके बाद जो है इसको लेकर के बड़े अपडेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये योजना फिलहाल अगले वर्ष तक चलता रहेगा, उसके आगे का पता नहीं। और जिन छात्राओं का रजिस्ट्रेशन हो रखा है उनको पैसा मिलेगा। फिलहाल जो भी रिपोर्ट्स होंगी हम आपको एक एक करके बताते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपके फॉर्म में कहीं पर कोई दिक्कतें हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम सही कराने की कोशिश करेंगे। बाकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।